बाबा, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवद गीता में बुनियादी अंतर क्या है? दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में बड़ी श्रद्धा से पढ़े जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्री दुर्गा सप्तशती, दोनों में 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती 700 और मद्भागवत गीता में भी 700 श्लोक हैं। दोनों में फर्क क्या है? पूछते हैं पवन पुंज हैदराबाद से। इतना ही फर्क है जितना पुरुष और प्रकृति में। ईश्वर और प्रकृति में। आपने कहावत सुनी होगी, उसका अर्थ कम ही लोग जानते हैं। अकल बड़ी के भैंस। कुछ कहेंगे भैंस, कुछ कहेंगे अकल। गलत। दोनों का सम्मिश्रण जब तक नहीं होता तब तक पूर्ण नहीं होता। भगवान कृष्ण के पास अकल थी और अर्जुन के पास बाहुबल। दोनों क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण की राजनीतिक चाल और कृष्ण की वो चाल क्रियान्वित करने वाला महाबाहु अर्जुन। अगर इन दोनों में से एक पक्ष को नकार दिया जाए तो महाभारत नहीं होगा। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, अकल बड़ी के भैंस। कोई कहता अकल बड़ी है, कोई कहता भैंस बड़ी है। नहीं, अकल अपनी जगह बड़ी है, भैंस अपनी जगह बड़ी है। भैंस का अपना प्रयोजन है, अकल का अपना प्रयोजन है। कितना सुंदर प्रारूप दिया महाभारत का कृष्ण। कहते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी कि शक्ति मैं नहीं लगाऊंगा, मैं मात्र सारथी बनूंगा, मार्गदर्शक बनूंगा। यही सारी बात खत्म कर गए। दुर्योधन जैसे मूढ़ व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह गए हैं अपने इन शब्दों के भीतर। यानी शतरंज के मोहरे मैं रचूंगा, मैं बिठाऊंगा, मार्गदर्शन मैं तय करूंगा, मार्गदर्शक मैं हूंगा, जिधर भी जाऊंगा। और दुर्योधन को यह बात समझ में नहीं आई। समझ तो भीष्म पितामह तक को नहीं आई। सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे देवव्रत। समझ उनके भी नहीं आया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी मैं शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं सारथी का काम करूंगा, मार्गदर्शक का काम करूंगा। और जिसके पास मार्गदर्शक नहीं, वह शक्ति अंधी शक्ति है, वह विनाश करेगा। एटम बम विनाश करता है, लेकिन शक्ति उसके भीतर है।
वह एटॉमिक पावर प्लांट भी लगा सकती है, रचनात्मक प्रयोग भी किया जा सकता है। दो ही प्रयोग हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शक्ति नहीं लगाऊंगा, हमारी भारतवर्ष की सबसे मूढ़ से मूढ़तम गलती रही है वो यही रही है कि हमने शक्ति का उपहास किया। हमने शक्ति की अवहेलना की। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते रहे, लेकिन शक्ति की अवहेलना की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आराधना तो करते रहे, पूजा तो करते रहे, लेकिन शक्ति संपन्न होने की चेष्टा कभी नहीं की। शक्ति को सदा ही दुत्कारते रहे। ये अभी कुछ वर्षों में ही हुआ है, ऐसा नहीं कि यह आदिकाल से तो हमारे मनीषी बड़े समझदार थे। इसलिए पुरातन कहानियों का मजाक उड़ाया जाता है। इक्ष्वाकु वंश के बेटे रथीसर, उनके संतान नहीं हुई तो वो अंगिरा ऋषि के पास ले गए अपनी भार्या को, प्रभु हमें संतान दो। और संतान आप सभी को पता है कैसे होती है। बस इन मूढ़ ब्राह्मणों को छोड़कर, जो कि कर्म कांडी पाठ सुनाते हैं आपको, पाठ सुनाते हैं और बड़े शौक से सुनते हो आप, उनको नहीं पता शक्ति का महत्व, उन्हें पता नहीं। शक्ति के बिना अकल कहां तक काम करेगी। कृष्ण भी अच्छी तरह जानते थे, अगर किल्ली न्यूट्रल नहीं होगी तांगे के पहिए की, तो पहिया घूमेगा किस सर पे, किसके बेस पे पहिया घूमेगा। पहिया तभी घूम पाता है जब उस पहिए के सफीर के भीतर एक केंद्र में कील गड़ी होती है, जिसे हम किल्ली कह देते हैं। और जब किल्ली निकल जाती है तो सारा रथ धराशायी हो जाता है। वो अकल की किल्ली सबसे ज्यादा महत्व है। वह मेधा देती है आपको, अकल देती है आपको, अनुभव देता है आपको। मद भागवत गीता कृष्ण आपको अकल देंगे, सुझाव देंगे। और बड़े मजे की बात है, युद्ध लड़ा जा रहा है दुर्योधन और युधिष्ठिर के भीतर, और कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को झूठ बोल दे। युधिष्ठिर कहते हैं मैं को न मानू, तुम्हारी इच्छा भाई, हार जाओ। लेकिन आखिर में मानना पड़ा। हतो अश्वत्थामा, हतो अश्वत्थामा, ये शब्द थोड़ा सा जोर से बोल दिया गया।
नरोबा कुंजरोबा। आदमी था या हाथी था ये मुझे मालूम नहीं, और मालूम है सारी कहानी रूपरेखा युधिष्ठिर के पास बैठ के घड़ी गई। नरोबा कुंजरोबा, वो आदमी है कि हाथी है ये मुझे पता नहीं, और पता है, और युधिष्ठिर सत्यवादी कहलाते हैं। लेकिन जो मन से सत्य ना रहा, थोड़ा धीमे बोला, और धीमे बोला दूर खड़े थे द्रोणाचार्य, और नगाड़ों की आवाज में खो गई उसकी ये आवाज, नरोबा कुंजरोबा। ये बेईमानी है। उस वक्त भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर की आवश्यकता थी। युधिष्ठिर के पास बल था, किसका? सत्य का। सत्य का बल था युधिष्ठिर के पास। वहां अर्जुन काम नहीं करते थे। द्रोणाचार्य अर्जुन के ऊपर ही जिते ना थे इस मसले में, यद्यपि सबसे बढ़िया शिष्य वही था। जब सभी शिष्यगण अपनी अपनी परिचय देते हैं तो बाकी सभी कहते हैं कुंती नंदन, कोई कहता है गांधारी नंदन, लेकिन अकेले अर्जुन कहता है द्रोण शिष्य अर्जुन। और द्रोण परम प्रसन्न होते हैं कि देखिए इसने अपना परिचय कुंती नंदन की तरह नहीं किया, पांडु नंदन की तरह नहीं किया, इसने अपना परिचय दिया द्रोण शिष्य अर्जुन। सबसे प्रिय तो वही था, लेकिन एतबार योग्य इस मसले में कि क्या ये सत्य है? अश्वत्थामा मारा गया भीम के हाथों, इस बात के ऊपर यकीन था युधिष्ठिर के को झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने कहा तुम्हारी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं, हाथ हिला दिया उसने। तो और किस पे यकीन? हाँ मुझे कह दे, युधिष्ठिर कह दे तो मैं सत्य मान लूंगा। और युद्ध क्षेत्र में कहर ढा रहे थे द्रोण, ढा भी देते, इतने महान योद्धाओं के बावजूद। दो ही व्यक्ति काफी थे, द्रोण और भीष्म, दो ही व्यक्ति काफी थे, तीसरे व्यक्ति की तो आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो सत्य की शक्ति हो, वो अर्थ की शक्ति हो, वह गद्दी की शक्ति हो, वह बाहुबल की शक्ति हो, शक्ति की जरूरत पड़ती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम, परम सुख दो मुझे, निरोगता दो मुझे, सौभाग्य दो मुझे, ये मांग है। अगर संसार की मांग है तो परमात्मा की मांग अभी नहीं है। ये दो वो दो मांग कायम है। तो दुर्गा सप्तशती आवश्यक है। शक्ति को भोग लेना आवश्यक है। और हमारी रूढ़िवादी परंपराओं ने न जाने कब से इस शक्ति को हत उत्साहित करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी सृजनात्मक शक्ति थी रिप्रोडक्टिव,
रिप्रोडक्शन की शक्ति, काम वासना की शक्ति, उसको इतना जलील किया गया, इतना जलील किया गया। और बड़े मजे की बात है, उसका लुत्फ भी अंदर बैठ के लेते रहे और उसको गालियां भी निकालते रहे। अगर ये दोगलापन हिंदुस्तान में ना होता, या तो नास्तिक हो जाते हैं मार्क्स की तरह, या आस्तिक हो जाते हैं नानक की तरह, तो चलता। लेकिन ना तो ये नास्तिक रहे, ना ये आस्तिक रहे, ये मझधार में अटक गए, दूसरों की नकल करते करते। तो न जाने किस क्षण में हमने शक्ति की अवहेलना करनी शुरू कर दी, और अवहेलना ही नहीं, दुत्कारना शुरू कर दिया। तो काम को हमने दुत्कारा, क्रोध को दुत्कारा, लोभ मोह अहंकार को दुत्कारा। यही गलती हो गई। ये सभी शक्ति स्वरूपा थी। शक्ति के बिना मुर्दे में अहंकार आता है। ठुड्डे मारे जाओ, मुर्दा उठ के नहीं गएगा। और जीवंत व्यक्ति की तरफ थोड़ा सा घूर के देख लो तो पुलिस थाने में शिकायत हो जाएगी, ये व्यक्ति, ये पुरुष मुझे घूर के देख रहा है। इसलिए जो गहरी लोचन से देखता है, आंखों से गड़ा के देखता है स्त्री को, उसको लुच्चा कहा गया। लोचन शब्द से लुच्चा बना कि ये आंख लोचन गड़ा के देख रहा है अंग प्रत्यंग को, इसलिए ये लुच्चा है। किन्हीं दुर्भाग्यशाली क्षणों में भारतवर्ष ने अपनी पुरातन सभ्यता खो दी। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम। विदेशी आए, अपने अपने नजले फेंक के चले गए। और आज हमारी सब पद्धतियां नपुंसक नहीं हो गई, शक्तिहीन नहीं हो गई हैं, दोगली हो गई हैं। ना इधर के ना उधर के, हम भटक रहे हैं। हम भटक रहे हैं पांवले कुत्तों की तरह, खारिश कर रहे हैं अपने पंजों से और तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं। हमें कोई दिशा निर्देशक मिलता नहीं। मिलते हैं कहानीबाज, मिलते हैं नाटककार, मिलते हैं सत्य का प्रारूप दिखाने वाला कोई मिलता नहीं। दुर्गा सप्तशती में यही मांग की गई थी, शक्ति की पूजा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की अवहेलना करनी शुरू कर दोगे तो फिर भूल जाना। आधुनिक विज्ञान का अगर झंडा इतना बुलंद हुआ है, उसके पीछे शक्ति, विद्युत की शक्ति किसी भी रूप से आई हो, किसी भी सोर्स से आई हो, शक्ति के बिना सब अधूरा। और किन्हीं मनहूस क्षणों में हमारे भारतवर्ष के मनुष्यों ने यह मान लिया कि शक्ति को दुत्कारना चाहिए, शक्ति की अवहेलना करनी चाहिए, जबकि शक्ति की अवहेलना कर कर जीवन खुद में अपनी शक्ति है। जीवन खुद ही शक्ति रूप है। जीवन का अंतिम छोर तुम्हें पता नहीं।
जीवन का अंतिम छोर है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, शक्ति पुंज, और उसकी उपासना है दुर्गा सप्तशती। लेकिन अकेला शक्ति पुंज काम न चलेगा, सर्वज्ञ भी होना पड़ेगा, अकल भी होनी होगी। अकेली भैंस कुछ ना करेगी। अकल ना हो तो आपकी शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। कहां चलाना है? बच्चे को अकल नहीं, हाथ में पिस्टल दे दो, खुद मरेगा या दूसरे को मारेगा। हाथ में हथियार दे दो, खुद घायल हो जाएगा या दूसरे को घायल करेगा। क्यों? अकल नहीं। इसलिए नाबालिग को उसके दुष्कृत्य के लिए कोई भी किसी तरह की सजा नहीं होती। कारण शक्ति थी, समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। किन्हीं दुर्भाग्य क्षणों में, किन्हीं मूढ़ क्षणों में हमने शक्ति की अवहेलना करनी शुरू कर दी। यद्यपि पाठ गुनगुनाते रहे दुर्गा सप्तशती का, जयंती मंगला महाकाली, ये सब कुछ उच्चारते रहे, लेकिन इसका अर्थ हमने कभी नहीं समझा। सुख दो, सन्मति दो, आरोग्य दो, निरोगता दो, धन दो, वर दो, सब दो, शक्ति दो, और परम सुख दो। लेकिन एक बात को ध्यान में रख लेना, कितना भी परम सुख आप ले लो, परम सुख आप कितना भी ले लो, क्वांटिटेटिव फर्क सुख का जितना चाहे कर लो। थोड़ा सुख है, ज्यादा अच्छा सुख ले लो, लेकिन इस परम सुख के कारण उस आनंद तक नहीं पहुंच पाओगे। ये है दोनों में फर्क। मद भागवत गीता आपको बताती है कि उस परम आनंद तक कैसे पहुंचना है। वो मस्ती का सागर, वो अल मस्ती का आलम, वह खुमारी की कायनात तुम्हारे आसपास कैसे बिखरे, ये बताएगी गीता। और उस खुमारी के पहले के साधन निमित्त तुम्हें कैसे मिले, ये बताएगी दुर्गा सप्तशती। लेकिन हमने किन्हीं मूढ़ क्षणों में ये फैसला कर लिया कि शक्ति की अवहेलना करनी है। इधर शक्ति का बाहर बाहर से हम पूजन भी करते रहे, आरती भी करते रहे, पुकारते भी रहे। आज देखा आपने शक्ति का आवाहन करने वाले इन जागरणों की दुर्दशा क्या हो गई। रात भर गला फाड़े जाते हैं, मां मां मां। और मुसलमान की अजान को कहते हैं, जा चुड़ चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। तो तुम्हारी मां बहरी हो गई है। शक्ति स्वरूपनी दुर्गा काली, जयंती काली, महाकाली, ये बहरी हो गई है। जो इतने इतने ऊंचे यूनिट, और कहते हैं कि महाजागरण है, महाजागरण है। सब चौकों पर यूनिट्स लगा दो, रात भर कोई सोए ना, ये पुण्य का काम है। सबसे बड़ा पाप का काम है रात में किसी को सोने ना देना।
इन्हीं मूढ़ताओं में हम उलझ कर रह गए, मार्गदर्शक मिला नहीं। शक्ति थी, शक्ति सभी के पास है आज। काली दुर्गा सभी के पास, लक्ष्मी सभी के पास, क्या नहीं है? आज कृष्ण है, मार्गदर्शन है। अकेले कृष्ण न होते महाभारत होता भी नहीं था और महाभारत जीता भी नहीं जा सकता था। इसलिए कहानी घड़ी गई। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को ऊंचे से टांग दिया गया सारा महाभारत युद्ध देखने हेतु। और इन मूढ़ों को यह समझ न आई कि भला धड़ के बिना अकेला गर्दन, धड़ के बिना अकेला गर्दन देखने की क्षमता कैसे जुटा पाएगा? कि जो हमारे इतिहास में ऐसे वर्णन है, योद्धाओं ने शीश को हथेली पर रखकर युद्ध लड़ा तो उनकी रग, बड़ी रगें हार्ट के साथ संबंधित रही, उन्हें प्रॉपर खून मिलता रहा, जिसे हम शक्ति कहते हैं। उस खून के संचार से उनके दिमाग में सारी शक्ति का संचरण होता रहा, इसलिए वो लड़ते रहे। अगर वो रग ना रही होती मुख्य न, तो उसके दिमाग में हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड को। इतना तो आप भी समझदार हो, किसी डॉक्टर से ही पूछ लो। अकेला धड़ कुछ देख सकता है? अकेला धड़ नहीं देख सकता। जब तक के धड़ के साथ मुख धमनियां हार्ट के साथ जुड़ी नहीं हुई, तो शक्ति स्वरूपा कौन? हृदय, जो पंप करता है, खून को पंप करता है। खून को पंप करके हमारे दिमाग में पहुंचाता है और उस दिमाग की शक्ति से सारी शक्तियां आ जाती हैं, स्मेल की भी, देखने की भी, सुनने की भी, सोचने की भी, सारी समझ आ जाती है। और अगर वो ब्लड का सर्कुलेशन रोक दिया जाए तो ना देख सकोगे, ना सुन सकोगे, ना सूंघ सकोगे, ना बोल सकोगे। ये मुख्य ध्वनियां रह गईं, जिसकी वजह से उन संत पुरुषों ने जो युद्ध लड़े तो शीश को हाथ पे रख लिया, उस ब्लड सर्कुलेशन को लगातार चालू रहने दिया और युद्ध लड़ते रहे। लेकिन यहां थोड़ी सी मूढ़ता हो गई, बर्बरीक के जीवनी के साथ थोड़ी सी मूढ़ता हो गई। टांग दिया ऊपर अकेले सिर को, और अकेला सिर कुछ नहीं देख सकता, मृत होता है। कितना ही कुछ उसे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद तो उसे चाहिए हार्ट के पंप का। ये तुम भूल जाते हो, इसे ही मैं अंधभक्ति कहता हूं। नियमों से परे की बात करोगे तो मूढ़ ही कहलाओगे। नियमों के अंतर्गत सारी संरचना चलती। अगर हार्ट पंप नहीं करता, जो कि धड़ में मौजूद है हार्ट, तो आपका शीश कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया गया, उन्होंने उनका सर बड़ी इज्जत के साथ अपनी झोली में रख लिया और गुरु तेग बहादुर शांत हो गए। बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। अभी 2-4 सदियां पहले हुई, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन पुरातन चीजों को हम घसीट सकते हैं
अवैज्ञानिक तथ्यों के भीतर ये अवैज्ञानिक तथ्य थे। अकेला शीश ऊपर टंगा रहा और उसने सब कुछ देखा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसी घटना हुई ही नहीं। ये कपोल कल्पना है, ऐसा होता भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। ऊर्जा का संचरण करना होगा हमें, ऊपर के सारे सिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होगा, किसी भी रूप में हो। तो जब हार्ट ही नहीं जो कि धड़ के भीतर विद्यमान है, तो वह ऊर्जा को पंप करेगा कैसे? और आंखें देखेंगी कैसे, कान सुनेंगे कैसे, जुबान बोलेगी कैसे? और जुबान बोल के कहती है वो तो। श्याम बाबा कहते हैं बरबरी को कि मैंने तो यही देखा, दो ही चीजें देखी, द्रौपदी का खप्पर है, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, और तीसरी चीज कोई है। और देखिए ये श्याम बाबा का अकेला सिर नॉन साइंटिफिक बातों में उलझा लिया हम लोगों को। ये मूर्ताएं, तो अकेला सिर बोलता है, अकेला सिर देखता है, अकेला सिर सुनता है, अकेला सिर सूंघता है। सारी इंद्रियां, पंच इंद्रियां काम करती हैं उसकी। स्पर्श भी पता चलता है, श्रवण भी पता चलता है, दर्शन भी होता है, घ्राण इंद्रियां भी काम करती हैं, जीवा से बोलता भी है। और इसका नाम घटोत्कच पुत्र बर्बरीक श्याम बाबा रख दिया गया। फिर आगे कहानियां गपोड़ संख्या की चली, और आज गपोड़ संख्याओं को आप जाके देख लो, कतारों में खड़े हैं। पीछे वैज्ञानिक घटना क्या है, पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, कुछ नहीं पता है। बस इन्हें इतना पता है कि इन्हें आशीर्वाद मिला था कृष्ण भगवान का कि मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी, कलयुग में तुम्हारी मान्यता होगी। बस इस बात का इन्हें पता है, और इन्हें कुछ पता नहीं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये घटना घटी ही नहीं। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों को यह मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे घट सकती है? किसी वैज्ञानिक से पूछो। पिछले दिन मैंने गौमूत्र के बारे में एक शब्द बोला था कि गौमूत्र को मैं लेकर चला गया लेबोरेटरी में। उन्होंने उसके भीतर बड़े खतरनाक तत्व पाए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बड़ा समझदार था, मुझे पता था। मैंने कहा इसका विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, क्या है इसमें। वो कहने लगा ये प्राण घातक है, इन्हें पी मत लेना। और हम तो गौमूत्र को ओक लगा के पी लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि गौमूत्र पियो अगर पीना ही है तो, लेकिन लेबोरेटरी परीक्षण करने के बाद पियो। लेबोरेटरी में पहले परीक्षण करवा लो कि ये शुद्ध है। अभी ताजा तकनीक से ये खोज सामने आई कि गौमूत्र के भीतर 13 ऐसे जहरीले तत्व पाए गए जो कि मनुष्य को प्राण घातना दे सकते हैं, मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मुझे तब ऐसे ऐसे कमेंट आए, बाबा आपका दिमाग खराब हो गया 60 के कारण, 60 वर्ष के ऊपर आई 60 बुद्धि नाठी। और न जाने कितने भद्दे भद्दे कमेंट आए। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा पी लिया करो, ओक लगा के पी लिया करो, और थोड़ा साथ भी ले जाया करो, रास्ते में भी पीते रहा करो। यह अमृत है। लेकिन आज पता चल गया साइंटिफिक परीक्षण के कारण कि 13 ऐसे
घातक तत्व पाए गए जो आपको प्राण हानि दे सकते हैं। और ये बात मैंने वर्ष भर पहले बोली, सभी मूढ़ों ने सिर ऊंचे कर लिया। वहां जाके देखो कौन कौन ठीक हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन वो मूत्र कीटाणुओं से युक्त नहीं होगा। आज विज्ञान वही बात बोल रहा है जो मैंने वर्ष भर पहले बोली थी। जो चीज शरीर की प्रकृति बड़ी समझदार है, तुमसे तो ज्यादा समझदार है, जिसको तुमने बनाया वो कम समझदार है, जिसने तुमको बनाया वो ज्यादा समझदार है। तो उसने उस प्रकृति को बनाया जो कि मूत्र को बाहर धकेलती है, मल को बाहर धकेलती है, और तुमने उसी को दोबारा से फिर इनहेल कर लिया, इनटेक कर लिया। प्रकृति कहती है नहीं, ये बाहर निकालने के योग्य है, और तुम कहते कि नहीं ये पीने योग्य है। अब प्रकृति से तकरार अच्छी थोड़ा होती है। प्रकृति से तकरार करोगे तो आज ये जो दुख है तुम्हारे ऊपर, ये प्रकृति से तकरार के कारण ही दुख है। तुम अगर दुखी हो तो तुमने किसी न किसी तल पर, किसी न किसी डायमेंशन से प्रकृति की अवहेलना की, तो तुम दुखी हो। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अगर दुखी हो तुम, तो कहीं ना कहीं तुमने उस दिशा में प्रकृति के विपरीत काम किया है। दुर्गा सप्तशती और श्री मद्भागवत गीता में क्या फर्क है? दोनों ही अपनी अपनी जगह, शक्ति और अकल। अकल चाहिए कृष्ण मार्गदर्शन, शक्ति चाहिए भीम है, अर्जुन है। महाबाहु इसलिए नाम दिया गया उसे, विशाल भुजाओं वाला महाबाहु, अतुलनीय क्षमता है उसके भीतर शक्ति की। लेकिन हम तो बस, हमें कोई बताने वाला हो तो हम मल भी खा सकते हैं, गोबर खाते हैं। आज गोबर पार्टीज हो रही हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा भक्षण कर लिया करो। मेरे पिताजी कहानी सुनाया करते थे। एक अच्छी गाय लेके आया था कोई, हरियाणा में रहते थे। गाय बड़ी अच्छी थी, राठी गाय थी, किसी को बड़ी अच्छी लगी। कोई कहता भैया कहां से लेके आओ गाय, तो मुझे भेज दो, जितने में लेके आए कोई 20-50 रुपए मेरे से ले लो, बहुत होते थे उस वक्त मुनाफे के। तुम और ले आओ, इतनी सुंदर गाय तुम लेके आए हो, राठी गाय। कहता नहीं मैंने बेचनी नहीं है, बच्चों के लिए लेके आया, और पीछे ही पड़ा रहा। तो उस व्यक्ति का दिमाग फेरा, उसने कहा अच्छा ऐसा करना, किसी तरह इस मूड से पीछा तो छुड़वाना था। उसने कहा अच्छा ऐसे करो। सोचा कि ऐसा कर नहीं पाएगा, भाग जाएगा। ये जो गाय गोबर करेगी वो सारा खा लेना, तो ये गाय मुफ्त में ही ले जाना, मैं और ले आऊंगा। वो आदमी तो तैयार हो गया, ठीक खा जाऊंगा। थोड़ी देर में साथ साथ चलते रहे, गांव नहीं आया था। गोबर किया, काफी गोबर किया। तो उसने कहा खाओ, ठहर जाओ, सारा गोबर खा गया। अब गोबर भी बहुत मात्रा में देती है गाय, और वो सारा खा गया, और कहता छोड़, रस्सा छोड़ दे। तो वह व्यक्ति जो खरीद कर लाया था,
बड़ा विषाद से भर गया। इस मूर्ख ने मेरे साथ कैसी ठगी रची। बचेगा तो ये भी नहीं। गाय के गोबर को खाने वाला कैसे बचेगा? मेरे पिताजी बताया करते थे, सारा गोबर खा गया और वो रस्सी लेकर गया घर में। बच्चे बड़े खुश हुए कि बापू गाय लेके आया, राठी, बड़ी अच्छी नस्ल की गाय। खुश हुए तो सारी बात बताई। दूसरे दिन बीमार पड़ गया, उल्टी दस्त लग गए। बहुत कोशिश की, भले जमाने थे, एलोपैथी इतनी चल नहीं रही थी, छोटे छोटे उपाय थे, देसी टोटके थे। कोशिश की वैद्य ने बचाने की, लेकिन आखिर मर गया। और आज गोबर की पार्टियां हो रही हैं। गोबर के उपले बनाए जाएं, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए, शुभ है। कितने जर्म्स होते हैं आपको पता है? गोबर गंदगी है गाय की, ऐसे ही मूत्र गंदगी है गाय की। लोग मुझे कहते हैं कि मोरारजी देसाई स्वयं मूत्रपान करते थे। बिल्कुल करते होंगे। 100 साल जिए, मैंने कहा इसलिए नहीं जिए। बिना गोमूत्र पिए, बिना स्वयं मूत्रपान किए 100 वर्ष से ज्यादा जीते हुए लोग मैं तुम्हें आज दिखला देता हूं। अभी एक अवार्ड मिला है स्वामी शिवानंद को, 126 वर्ष के हैं, और मेरी दृष्टि में शायद उन्होंने गोमूत्र नहीं पिया होगा, स्वयंमूत्र भी नहीं पिया होगा। स्वयंमूत्र में, गोमूत्र में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं, लेकिन मैंने इतना सा कहा था कि इनकी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि हानिकारक तत्व इनमें से निकाले जा सकें, फिर पी लो। वैसे तो तुम इतने समझदार हो, डॉक्टर जब तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा या गोली देगा तो पूछोगे, डॉक्टर साहब इसमें अमोक्सिलिन कितना मिलीग्राम, इसमें पोटाशियम क्लोविनेट कितना मिलीग्राम है, ये ओडी लेनी है, बीडी या टीडीएस या एसओएस? बड़े बड़े प्रश्न करोगे, लंबे लंबे। पता तुम्हें कुछ भी नहीं कि भीतर के साल्ट की केमिकल संरचना क्या है। वहमी तो तुम इतने हो, और गोबर को खा जाते हो। यह अंधभक्ति का प्रमाण नहीं तो और क्या है? खाने की चीज के भीतर इस तरह से कुछ भी खा लेना, सौभाग्यवश बचे तो बचे, अन्यथा बचने की गुंजाइश कहां है? मद भागवत गीता तुम्हें उस गहरे तत्व तक पहुंचने का रास्ता बतलाती है। कृष्ण और दुर्गा सप्तशती तुम्हें बाहर के प्रकृति शक्ति उपार्जन के लिए, सुख सुविधाओं से युक्त होने के लिए, प्रकृति के इन सुखों की सामग्रियों का उपभोग करने के लिए, सुख लेने के लिए क्या है फार्मूला, यह बताती है दुर्गा सप्तशती। लेकिन इस सुख से जब ऊब जाओगे, फिर एक तलाश और भी जारी होगी, तो अपने अंतस की तलाश है। सुख से भी उबता है आदमी, दुख से तो उब ही जाता है। सुख से भी उबता है, और जैसे ही सुख से उबोगे तो एक तीसरा कोना भी चाहिए जहां जाकर आराम से बैठ सकें। वो है तुम्हारा अंतस्थल, वो है तुम खुद आप, तुम्हारा स्वयं।
तो स्वयं जब कहा गया तो हमने स्वयं शब्द को स्वर्गलोक के साथ जोड़ लिया, लेकिन इतना ना समझ पाए ये मूढ़ लोग कि वह स्वयं या स्वर्ग तुम्हारे स्वयं में है, तुम्हारे आपे में वो स्वर्ग है। तुम जब अपने आपे में पहुंच जाते हो, कोई स्वर्ग लोक कहीं है नहीं। भौगोलिक दृष्टि से ये गलत है। ये वेद व्यास के गपोड़ शंख हैं। स्वर्ग लोक कहीं है नहीं, नरक लोक कहीं है नहीं। अगर होता तो यहां सुख न होता, यहां दुख न होता। यहां सुख और दुख होने का यही मात्र कारण है कि पाप और पुण्य का उपभोग यहीं करना होता है, कहीं दूसरे लोक में नहीं करना होता। तो हमारे मंत्रों के आगे ओम भू भुवः स्वः, स्वः शब्द जो लगा वह तुम्हारे खुद के लिए था। स्वः, जब तक तुम अपनी खुदी में नहीं पहुंचते तब तक स्वर्ग मिलता ही नहीं, जिसे हम असली स्वर्ग कहते हैं। ये तुम्हारे बाहर के स्वर्ग तो नरक में तब्दील हो जाते हैं किसी भी वक्त, तुम्हारे बाहर के सुख तो दुख में तब्दील हो जाते हैं किसी भी वक्त, लेकिन तुम्हारे भीतर का जो स्व है वहां तक नरक की पहुंच ही नहीं है, दुख पहुंचता ही नहीं। वहां जहां शस्त्र नहीं पहुंचता वहां दुख कैसे पहुंचेगा? जहां दुख की अग्नि पहुंच नहीं सकती वहां आग की अग्नि कैसे पहुंचेगी? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा नैनम छिदंती शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहती पावका, आग जला नहीं सकती तो तुम्हारी चिंता कैसे जलाएगी उसको? रात्रि भर सोए तुम, रात्रि भर सोए, सारी रात कोई तत्व तुम्हें निहारता रहा बाकायदा। वही एक तत्व है जो 24 घंटे बिन बाती, बिन तेल, बिना ईंधन के, बिना बाती के जलता है। वो तुम्हारी अवेयरनेस का दीपक है। दिया जले अगम्य का, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और जहां पहुंचना बड़ा जरूरी है, जो तुम्हारी खुराक है। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वह लगातार देखता है, साक्षी है, अवेयर है तुम्हारी प्रत्येक हरकत के प्रति, और उसको शक्ति देने वाला और कोई नहीं। तो बाबा नानक ने कहा सैपम, जो खुद से ही प्रकाशित है, जिसको प्रकाश लेने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य, तारा, तारे को किसी, जो भी तारा है, ध्रुव हो, सूर्य हो, तारे और ग्रह में यही फर्क होता है। जो सैपम है, जैसे सूर्य को किसी से एनर्जी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह खुद से शक्ति का भंडार है। ध्रुव खुद शक्ति का भंडार है। जितने भी तारे हैं और ग्रह हैं उनमें यही फर्क है कि तारे खुद स्वयं सैपम, खुद अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं और ग्रह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए ग्रह है। तारे वो होते हैं जो खुद से प्रकाशित हों, सैपम। और तुम्हें भी यही कहा गया। अगर बुद्ध ने कहा खुद के दीपक खुद बनो, अपा दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ, इसका यही अर्थ। उस तल तक पहुंच जाओ जहां तुम्हारा खुद का स्वभाव है, खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ, इसका अर्थ था ये। हमने बना लिया कुछ और का और। यही महावीर कहते हैं आखिरी अवस्था आती कैवल्य की, जहां तुम अकेले रह जाते हो, केवल, सिर्फ, मात्र तुम, इसे केवली अवस्था कहते हैं, जहां दूसरा नहीं होता।
दूसरा होगा तो भेद करेगा, दूसरा होगा तो उससे डर लगेगा। निर्वैर, दूसरा होगा तो उससे वैर होगा। निरपू, दूसरा होगा तो उससे भय लगेगा। दूसरे का ही तो भय होता है, दूसरा है ही नहीं तो भय कैसा। जब रात्रि को आप सोए रहते हो तो भेद बुद्धि खत्म हो जाती। जब तक गहरी सुसुप्ति में होते तो आपको भय लगता है? नहीं लगता। गहरी सुसुप्ति में आपको भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं के करीब बैठे होते हो, स्वयं के बिल्कुल पास बैठे होते हो, और क्योंकि उसे डर नहीं लगता, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, सैपम है, खुद के प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए उसके पास बैठकर तुम्हें कोई डर लगता है? उसके पास बैठकर तुम कुछ सोचते नहीं, तुम मग्न हो जाते हो। यही उसका स्वभाव है। प्रकृति तुम्हें रोज सिखाती है। अगर तुमने निर्भय होना है, निर्वैर होना है, तो रोज तुम होते हो, प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती लेके जाती है उस स्थान पे कि चलो उस देश में चलें जहां कोई भय नहीं, जहां कोई वैर नहीं, जहां दूसरा है नहीं। नींद में तुम मिट जाते हो। यही प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि तुम सच में अगर मिट जाओ तो कितना ज्यादा आनंद आएगा। नींद में मिटे थोड़ी देर के लिए तो कितना फ्रेश होके उठे, कितना आनंदित भाव से उठे। जो दिन भर में खोया था, रात्रि में आपने वो जोड़ लिया, पूरा कर लिया। प्रकृति यही सिखाती है कि उस तत्व के पास पहुंच जाओ जिसके पास रात को पहुंचे थे, जिसके पास प्रकृति लेके गई थी तुम्हें पकड़ के चलो। तो प्रकृति रोज तुम्हें दिखाती है वो तल, और तुम रोज बहक जाते हो, रोज भूल जाते हो। तुम रोज भूल जाते हो, प्रकृति रोज लेके जाती है तुम। और नींद एक ऐसी चीज है, इसके बिना तुम ज्यादा दिन तक जी ना पाओगे। गहरे से गहरे तल पर जहां तुम बैठे हो, प्रकृति तुम्हें रोज वहां ले जाती है। अप्रयास, बिना प्रयास के ले जाती है, तुम्हें कुछ करना पड़ता है। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा मैं अपने भीतर ही कैसे जाऊं? मैं माथा पीट लेता हूं। हद हो गई। गौर से देखोगे तो पागलपन के सवाल नहीं है, ये पागलपन के सवाल है। तुम्हारा भेजा घूम गया है, स्वयं के पास मैं कैसे पहुंचूं? दयानंद ने यही प्रश्न मुझे पूछा था। पहली वीडियो सुने, मत ढूंढो भगवान को। ध्यान में कैसे उतरें, स्वयं के भीतर कैसे उतरें, कैसे जाएं उस आपे के पास? भाई कमाल हो गई। इस बात के लिए तो दुखी हो तो ठीक भी लगता है कि फला पदार्थ कैसे मिले, लेकिन मुझे मैं कैसे मिले, ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। ये तो बिल्कुल कोरी पागलपन की बकवास लगती है। और ऐसे ही पागलपन में हम उलझे उलझे सारी जिंदगी को बेकार कर देते हैं। हमें खुद का पता ही नहीं चलता, हम खुद में डूब ही नहीं पाते, और खुद के डूबे बिना कल्याण होता नहीं। खुद में डूबोगे तो कल्याण होगा। ना अकेले काम करेंगे, दुर्गा सप्तशती के सूत्र, ना अकेले काम करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता के सूत्र संसार के लिए। और संसार के सुखों से तुम्हें विरक्ति आ गई है तो फिर अकेले कृष्ण काम करेंगे।
अगर अभी संसार के सुखों से विरक्त नहीं हुए, उस संसार के सुख चाहिए, तो अकेली दुर्गा सप्तशती काम करेगी। ये ऐसे तो करेंगे अकेले अकेले काम, लेकिन अगर भीतर उतरना हो तो संसार के सुखों का आस्वादन करना लाजिम है। दुर्गा सप्तशती को पढ़ लेना, सारे सुखों का उपार्जन कर लेना, उनको भोग लेना और उनकी व्यर्थता को जान लेना, यह पहला कदम है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आस्तिक बनने से पहले परम नास्तिक हो जाना, और जितने नास्तिक हो सको उतने हो जाना। तो नास्तिक का दंश इतना गहरा चुभेगा तुम्हारे हृदय के भीतर कि उससे त्रस्त हो जाओगे और बाहर आओगे आप छलांग लगा के। फिर खोज शुरू होगी सही आस्तिकता की। उससे पहले कभी कोई आस्तिकता की खोज शुरू हुई ही नहीं। सीधे सीधे कोई खोज नहीं शुरू होती, भोग लिया जाता है। इसलिए सारे राजा जिसने भोग लिया, 24 तीर्थंकर राजा थे जैनियों के, बुद्ध स्वयं राजा थे, राहुल बुद्ध के पुत्र राजा थे। बाद में गद्दी उन्हें ही मिलनी थी। तीर्थंकर सारे राजा, जनक सारे राजा, 17 पीढ़ियां थीं जनकों की, सभी राजा। ये किस बात का सूचक है? इस बात का सूचक है कि भोगना तो पड़ेगा, और भोगने में गहरे उतर के उसकी व्यर्थता को जानना भी होगा, और उसकी व्यर्थता को जाने बिना सही खोज सार्थक की शुरू होती नहीं। इसलिए दुर्गा सप्तशती पहले आवश्यक है। उससे भोगों की कामना करो, भोगीय पदार्थों की कामना करो, उन पदार्थों को भोगो, फिर गीता के वचन उठाओ, फिर गीता से शब्द लो, फिर गीता से मार्गदर्शन लो। फिर कृष्ण बताएंगे, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें दुखों से मुक्ति कैसे कर दूंगा? तो मेरी शरण में आ जा। तू अब छोड़ दे सारा ये गोरख धंधा, अब तू मेरी शरण में आ जा। तो पहला दुर्गा सप्तशती, बाहरी पदार्थों को पूर्णतः खोज लो, भोग लो, और उनके भीतर के भोग की व्यर्थताओं को देख लो अच्छी तरह से जाकर। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कच्चे कच्चे इस महफिल से उठ मत जाना, नहीं तो मन भटकता ही रहेगा। न जाने जिस द्वार को सूना छोड़ के आया, उसी द्वार के भीतर छिपाओ। कच्चे कच्चे मत उठ के आना, पूरे पूरे भोग कर, पूरे पूरे जैसे आम पूरा तैयार हो जाता है तो वृक्ष नहीं छोड़ता, आम छोड़ देता है वृक्ष की टहनी को, नीचे धरती पर गिर पड़ता है। बिल्कुल पके हुए की यही निशानी होती है। तुम गिर पड़ोगे आध्यात्म में, जरा मजा चखो संसार का, फिर तुम्हें फिक्र नहीं करनी है त्याग की। त्याग तो हो ही जाएगा, त्याग करना नहीं होता, त्याग तो हो ही जाता है। बस तुम फिक्र करो भोगने की, त्याग की तो फिक्र कभी करना ही मत, वो तो आ ही जाएगा। तुम फिक्र करते हो त्याग की, धोती छोड़ देते हो, लंगोटी डाल लेते हो, सुंदर वस्त्र त्याग देते हो, बिना वस्त्र के हो जाते हो, राज मुकुट त्याग देते हो, त्रिपुंड लगा लेते हो, राज गद्दियां त्याग देते हो, भिक्षा पत्र उठा लेते हो। दुविधाएं कायम है, द्वैत कायम है, नहीं पहुंच पाओगे वहां। सीधा सीधा सरल सूत्र बहुत बार बताया,
लोग मुझे कह देते हैं बाबा शक्तिपात कर दो। अरे भाई भोग लो, ये शक्तिपात ही तो है। तुम पहले विरक्त तो हो, तुम शक्तिपात करने के बावजूद भी भोगने में लगोगे। अगर कच्चे कच्चे के ऊपर शक्तिपात कर दिया तुम फट पड़ो। किसी नाबालिग के हाथ में शस्त्र दे दिया जाए तो पता नहीं क्या कुछ करेगा। तुम्हें दी हुई शक्ति खराब करेगी, तुम्हें खुद भी खराब करेगी, दूसरों को भी खराब करेगी। और यही हुआ नरेंद्र के साथ, विवेकानंद के साथ यही हुआ। अभी कच्चे थे, अभी नए नए निकले थे, ब्रह्म समाज से आए थे। ब्रह्म समाज ना परमात्मा को मानता है ना मूर्तियों को मानता है, नास्तिक होता है, पूरा का पूरा नास्तिक होता है। और नास्तिक थे और ब्रह्म समाज में बहुत बड़े सेवक थे, आज्ञाकारी सेवक। रामकृष्ण परमहंस परमात्मा से सदा ये गुहार लगाया करते थे, हे मां मुझे कोई ऐसा शिष्य दे दो। अनुभव तो मेरे पास है लेकिन अनुभव को आगे फैलाने वाला नहीं है। इस आनंद को बांटे जो, वो दे दो। और नरेंद्र भेज दिया प्रकृति में। ध्यान रहे, जब मैं प्रकृति या परमात्मा का नाम लेता हूं ये सिर्फ खिताब हैं एक ही चीज के। नास्तिक लोग प्रकृति तक ही सीमित रहे। आस्तिक लोग जिसे प्रकृति मैं कहता हूं उसे परमात्मा भी समझ लें। इसलिए कॉमन शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं, कभी मैं प्रकृति और कभी मैं परमात्मा। इन दोनों शब्दों को यकसां मान लेता हूं, है भी यकसां एक दृष्टि से। फर्क है तो कहीं ऊपर जाकर है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बतलाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। चल नरेंद्र आ गया, तरफ थी। अगर ऐसा है, नास्तिक थे, पूरे नास्तिक थे। और आस्तिक होने से पहले पूर्ण नास्तिक जब तक हुआ नहीं जाता तब तक तुम आस्तिकता की डगर पे चल नहीं पाते। जाके गले से पकड़ लिया, परमात्मा है। रामकृष्ण ने आंखें खोली, देखा, आ गया, वो आ गया, आवाज आ गई। अनुभव तो मेरे पास था, हां है, देखना है। तो थर्राए विवेकानंद। अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि प्रथम बार मैं किसी गुरु के पास जाकर अपना स्वाभिमान खो बैठा, अन्यथा गुरुओं के ऊपर मैं सदा हावी रहता था। ये प्रथम व्यक्ति थे जो मुझ पर छा गए। एक बेहोशी सी छाने लगी। मैंने कहा हां देखना है। तो रामकृष्ण ने हाथ रख दिया, शक्तिपात शुरू कर दिया। और जब मरने का सिलसिला शुरू हुआ, गहरे गहरे और गहरे और गहरे कंपे प्राण नरेंद्रनाथ के। चिल्लाया, मेरे मां बाप भी हैं, कहां ले चले हो? मेरे मां बाप भाई बहन भी हैं। तो रामकृष्ण कहने लगे अच्छा फिर ठीक है। हाथ उठा लिया, धीरे धीरे उस आनंद की अवस्था से बाहर आए। अब तक तो बहुत आनंद की दूरी तक पहुंच गए थे, उसके बहुत करीब आ गए थे, बिल्कुल अंतिम कगार के अंतिम छोर पे पहुंचने के करीब ही थे। इतने आनंद से जब धीरे धीरे बाहर आए, चरणों में शीश टिक गया, आंखों से आंसू, और गुरु दक्षिणा भेंट हो गई। इन अश्कों ने उनके पांव धो दिए। सजल नेत्रों से करबद्ध खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया।
बस अब मेरे लिए मार्ग बताओ। इसको दृढ़ प्रतिज्ञा करते रहना, दृढ़ अभ्यास करते रहना। और अभ्यास शुरू कर दिया विवेकानंद ने। अभ्यास शुरू करते करते भीतर से चिटकने लगा ली। और एक दिन बैठे हैं और उस अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था में आपको खुद पता चल जाता है। मुझे रोज प्रश्न आते हैं कि बाबा हमें पता क्या चलेगा, हम कौन से चक्कर पे पहुंच गए। वे सब पता चल जाएगा। जिसको बच्चा पैदा होना होता है उसे बताना नहीं होता कि मुझे जगा देना माँ। एक युवती ने कहा, माँ मुझे जगा देना, मैं अपने बच्चे के दर्शन सबसे पहले करना चाहती हूँ। माँ कहने लगी, बेटा सो जा, अगर सोया जाता है तो। मैं तुझे क्या जगाऊंगी, तू सारे मोहल्ले को जगा देगी पुत्री, तू सो जा, अगर सोया जाता है तो। ये प्रसव पीड़ा सारे मोहल्ले को जगा देगी। इसलिए मैं अक्सर इन मूढ़ प्रश्नों का जवाब भी नहीं देता। ये ऐसे ही प्रश्न है, मां मुझे जगा देना जब बच्चा पैदा हो, बस यही प्रश्न। कैसे पता चले मैं कौन सी चक्कर पे हूं? तुम्हें हिसाब चाहिए कि तुमने वहां पहुंचना है। तुम भीतर उतरो तो तुम्हारी स्थिति तुम्हें बता देगी तुम कहां। और विवेकानंद लिखते हैं कि मैं ऐसी स्थान पर पहुंच गया जहां मैं जानता था कि मैं ओमनीपोटेंट हूं। बट एवर आई वांट टू डू आई कैन डू। जो कुछ मैं चाहता हूं करना वो मैं कर सकता हूं। मैं ओमनीपोटेंट हूं, इस वक्त मैं सर्वशक्तिमान। जो भी मैं चाहूंगा वो कर सकता हूं। तो आपको पता चलेगा महानुभावों, आपको पता चलेगा कि आप कहां पहुंच गए हो। विवेकानंद को पता चला। कि मैं इस वक्त जो चाहूंगा, संकल्प करूंगा, वह प्रकृति को मानना ही होगा। अब इन शब्दों से आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए। नास्तिकों की नास्तिकता उगड़ जाएगी। जो कहते हैं कि प्रकृति के अधीन ही सब कुछ होता है, तो विवेकानंद का ये अनुभव प्रकृति से पार का है। प्रकृति को नियंत्रण करने वाला कोई है, चलाने वाला कोई है। विवेकानंद लिखते हैं कि मैं उस वक्त जानता था कि मैं जो कुछ चाहूंगा, सोचूंगा, वो हो जाएगा। यही हमारी सनातन में लिखा है, यही इस्लाम में लिखा है। सनातन में लिखा है कि परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम भविष्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और इस्लाम में भी लिखा है हो जा, और प्रकृति हो गई। तो तुम एक तल ऐसा है तुम्हारे ही भीतर जहां तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। और बाबा नानक भी कहते हैं, जो मांगूं ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो चाहोगे वही मिल जाएगा, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा तल है, वहां पहुंचो ना। तुम यहां खड़े खड़े चाहते हो कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए। कैसे हो जाए? अगर शक्ति चाहिए तो शक्ति के सिंहासन पर आरूढ़ तो हो जाओ, शक्ति अपने हाथ में ले लो, फिर प्रकृति से आज्ञा करो, वो आपकी आज्ञा मानेगी। और पिछले मैंने एक प्रवचन में कह दिया, बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। हाँ, मैं कह दूंगा, मुझे यकीन है मेरी बात मान ली जाएगी। इन शब्दों से कुछ तथा कथित अज्ञानी भड़क पड़े, दोगले हो गए बाबा। अश्रद्धा को बड़ी ठेस लगी। श्रद्धा नहीं मैं कह सकता, ये अश्रद्धा ही होती है। अश्रद्धा को बड़ी ठेस लगी, और विवेकानंद की इस बात से ठेस नहीं लगती। विवेकानंद कहते हैं, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू एट दैट स्पॉट। उस स्थान पर मैं जो सोचूंगा वह हो जाएगा। और उसने सोचा, क्या सोचा?
एक पंडित था बेचारा, उस पर तरस आता था, आते जाते देखते थे। सुबह 3 बजे उठ जाता, टल्ली खड़काने लग जाता। उसके सभी भगवान रखे हुए थे, छोटे गणेश बड़े गणेश, छोटी पार्वती बड़ी पार्वती, छोटे शंकर बड़े शंकर, सभी रखे हुए थे। हनुमान काली सभी रखे हुए थे, जो जो किसी ने कल्पना की। हैं तो सभी ये सिंबल्स। समझना मेरी बात को, ये सभी सिंबल हैं, सभी एब्रीविएशंस हैं। अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लेगा। दीज आर ओनली द एब्रीविएशंस, सिंबल्स, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, लेकिन ये आपको देंगे कुछ नहीं। ज्यादा और विचार रखने वाले काली की मूर्ति के साथ सांड की पूंछ लगा देते हैं और काली की मूर्ति टूट जाती है। टूटनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये तुम्हारी मान्यता है। दीज आर ओनली सिंबल्स। अगर तुम ब्लैक बोर्ड पर H2O लिख दोगे और ये मान लोगे कि इस H2O से प्यास मिट जाएगी, तो प्यास तो कभी नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि H2O इज ए सिंबल ऑफ वाटर, एब्रीविएशन ऑफ वाटर, इज द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर। यह पानी की अभिव्यक्ति है, वैज्ञानिक रूप से भौतिक संरचना है। यह आपकी प्यास नहीं बुझाएगी। बस आपको जानना होगा सिर्फ कि पानी की आंतरिक संरचना होती ये है, प्यास नहीं बुझाएगी। और आज सभी धर्म यही कर रहे हैं। प्यास लगी है तो इस H2O को ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ H2O पी लो, प्यास बुझ जाएगी। बुझती है ना? नाक कटा नकटी हो आई, तो फिर नकटे हो जाते हो। लोगों के कहने से कहते हो प्यास बुझ गई, फिर तुम प्रवचन करने लग जाते हो, फिर तुम महागुरु बन जाते हो, फिर तुम पाखंड खिलाते हो, फिर तुम अपनी ही मानसिक स्थितियों को, पागलपन को लोगों के आगे बगाड़ना शुरू कर देते हो और समाज को दूषित कर देते हो। वो तरस आता था, ये बेचारा सुबह से रात तक इसको समझे नहीं है। जो ध्यान की गहराइयों में उतर गया वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा तलाश किस चीज की है। तलाश काली की है या काली के कल्याण स्वरूपनी की है। वह कल्याण स्वरूपनी में उतर जाएगा, काली को छाड़ देगा। छांटना ही शुभ है। और आखिर में रामकृष्ण परमहंस को उसे उसका गर्दन काटना पड़ा। तोतापुरी कहने लगा नहीं चलेगा, ऐसी बकवास मेरे पास नहीं चलेगी, शस्त्र उठा इसका गर्दन काट दे। अगर निर्विकल्प में जाना चाहता है, नहीं तो सविकल्प का मजा ले, मजा तो इसमें भी बहुत है। अगर इसी मजे में रहना है तो ठीक बना रहे, और अगर निर्विकल्प में जाना है तो काली की गर्दन तो काटनी ही पड़ेगी। और आखिर में काट दी गई काली की गर्दन। ये तुम्हारे सभी सिंबल हैं। पूछ लगा दो, सूंड लगा दो, तुम्हारी मर्जी। काली बना दो, पीली बना दो, चिट्टी बना दो, जैसी चाहे बना दो, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये हैं सिंबल, प्यास नहीं बुझेगी। चूहे की सवारी पे बैठा दो, उल्लू की सवारी पे बैठा दो, हैं सिंबल्स। ये जब तक तुम नहीं समझोगे, इन पागल पखंडों से तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे, उलझे रहोगे। और ये लोग तुम्हें ज्यादा उलझा देंगे, फिर कहानियां बनाएंगे, फिर तुम्हें दिमाग को किसी तरह थापेंगे कि बैठ जा, तू गर्दन मत उठा। तो कारे बांध ले इन सब तेरे परमात्माओं को एक बोरी के अंदर, बैग के अंदर, और जा कुएं में पटका। और प्रकृति ने वो बात मान ली। इधर सोचना नरेंद्र नाथ का, उधर उसने, संत जी ने, गणेशी लाल ने
सभी भगवान इकट्ठे किए एक बोरी में। बड़ा लहू पिया है इन्होंने। सुबह 3 बजे उठता हूं, कुछ दिया बिया तो है नहीं, वही धोती वही लंगोट। हाँ, कोई बात है भला? खपा दिया इन्होंने, तंग कर दिया, बदहाल हूं। सारे दिन माथा ही टेकता रहूं, माथा घिस गया है, सिर पे एक बाल नहीं बचा। सभी इकट्ठे कर दिए, चल फेंक के आता हूं तुम्हें कुएं में। चला। इधर रामकृष्ण भी देख रहे हैं, शक्ति का नाजायज उपयोग हो गया। भागे, उसको रोका, कालू को भेजा, उसको रोक और मेरे साथ आ जाओ, 5-7 आदमी। दरवाजा तोड़ दिया गया। मस्त बैठे आनंद ले रहे हैं उस अवस्था का लुत्फ। घोर मस्ती छाई है सभी तरफ। और रामकृष्ण परमहंस ने जाके काट दिया सारा कनेक्शन। ये शक्ति बाहर के थे, रामकृष्ण की ही शक्ति दी हुई थी जो काम कर रही थी। उसने काट दी, वो कनेक्शन काट दी। धीरे धीरे आंखें खुली, उस मस्ती से बाहर आए। गुरुदेव आप, चरणों में शीश लगा लिया। आगे से तुम यहां कभी नहीं पहुंच पाओगे, इस स्थल पर तुम आगे से कभी नहीं पहुंच पाओगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। तुम जैसे व्यक्ति इसका दुरुपयोग भी कर लेंगे। प्रभु, ये दुरुपयोग नहीं था। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन प्राकृतिक विधान के लिए था। तुमने प्राकृतिक संरचना में हस्तक्षेप करने की चेष्टा की क्यों? अब तुम्हें दंड मिलेगा। और दंड दे दिया रामकृष्ण ने। आखिरी अवस्था तक तड़पते रहे। मुझे लोग पूछ लेते हैं, ये दोगले क्यों हो गए? पहले कहा ऐसा होगा, फिर कुछ लोगों ने विनती की और आपने अपने वचन बदल दिए, आपने वीडियो हटा दी, आपने नई वीडियो डाल दी कि कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। और मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। लेकिन मुझे इतना भी पता है, अब समझ लो इस बात को, आगे जाकर साफ होगी बात। एक बार बदली जा सकती है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। जब बात समझ लेना, जो अभी भोगना था वह आगे फिर कभी भुगताएगी। प्रकृति माफ नहीं करती। प्रकृति की दृष्टि में माफी नाम की कोई चीज नहीं। वह न्यायकारी है, वह दयालु भी है, लेकिन माफी नामा यह नहीं होता। बस इतना ही दयालु है कि अभी दर्द हो रहा है, अभी छुटकारा मिल जाए, थोड़ा और राहत। चले हो, थक गए हो, थोड़ा बैठ लो, विश्राम कर लो। चलना तो फिर पड़ेगा। थोड़े छैया के नीचे बैठ जाओ, पानी पी लो ठंडा, शक्ति जुटा लो, फिर चल पड़ो। कैरी फॉरवर्ड होंगे, पाप भोगे बिना खत्म नहीं होते। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना भी बहुत मुश्किल काम है। ये उस तल पर जाकर ही कैरी फॉरवर्ड होंगे। उस तल पर पहुंचकर आपके लिए टल जाएंगे। फिर पता नहीं कब, जब प्रकृति के विधान में भोगने योग्य ये कर्म होंगे जिसका फल आ जाना था, थोड़ा सा ठहर जाएगा। और परमात्मा के विधान में वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती। अक्सर ही हमने पुराणों में ये शब्द लिखे कि आपका 1000 कल्प 100 कल्प उसके एक क्षण के बराबर होता है, एक दिन के बराबर होता है। इसका अर्थ आप समझें। इसका अर्थ यही है कि समय के भीतर वो नहीं है। उसके बाहर जब आ जाओगे तो समय की परिधि शुरू होती है। जैसे जैसे उसकी परिधि को लांघते जाओगे, केंद्र की तरफ होते जाओगे, समय आपके लिए मिटता जाएगा और उसके केंद्र के ऊपर तो समयतीत हो जाओगे, समय खो ही जाएगा। इसलिए समाधि का क्षण टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस बताया गया। देहभान नहीं रहता और समय नहीं रहता, होता ही।
इसलिए हमने कहा कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। तो कोई बात नहीं, ये कोई गणना नहीं है, ये मात्र आपको थोड़ा समझाने के लिए है कि वहां समय की कोई उपयोगिता होती नहीं, वह समय नाम की कोई चीज वहां है नहीं। बस इतना ही मतलब था। लेकिन क्या करें, इन्होंने शब्दों के हिसाब से जो चीज बोल दी, उनके भीतर का तत्व क्या है, रस क्या है, ये ना बता पाए। यही गलती हो गई इन लोगों से। ब्रह्मा का एक दिन आपके 1000 वर्ष के बराबर होता है, इतने कल्पों के बराबर होता है। कितना ही हिसाब लगा लो, तुम तो सृष्टि के निर्माण का भी हिसाब लगा लेते। 1 अरब 95 करोड़ इतने 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 बता देंगे, कुछ घंटे और मिनट भी बता देंगे, सब बकवास। साइंटिस्ट भी ऐसी मूर्खता में उतरे हुए। प्रथम बिग बैंग की घटना घटी इतने अरब साल पहले घटी, कुछ नहीं पता किसी को, सब धूल में लट है। विज्ञान भी आज ऐसा ही हो गया है। क्या करे, कोई पैमाना ही नहीं, पता ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही। अलजेब्रिकली A=7, जबकि A का 7 के साथ कोई संबंध होता ही नहीं, तो कुछ तो मानना पड़ेगा, उसको आधार तो रखना पड़ेगा ही अगर आगे बढ़ना है। तो ऐसा तल होता है जहां जाकर प्रकृति आपकी आज्ञा को मानती है। लेकिन ये बात साथ में समझ लेना कि प्रकृति आज्ञा को मानती तो है, लेकिन बस खिसका देती है उस घटना को। बीज नहीं समाप्त होता कभी भी। कर्म का बीज भोग के बिना समाप्त होता ही नहीं। कर्म फलीभूत होकर ही फल देगा। बस संत ऐसा कर सकता है, उस तल पर जाकर उस घटना को फौरी रूप से रोक सके। और इतना सा ही आप तो बल्ले बल्ले करेंगे। क्या बात है, बड़ा कमाल हो गया, बड़ी करामात हो गई। क़यामत टाल दी गई, टल जाती है, लेकिन टल जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कुछ घटनाओं को लंबा खींचा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। घटनाएं घटित होकर रहेंगी, लेकिन लंबी खिंच सकती हैं। बस यही फर्क है आपके समझने में और मेरे समझने में। मैं जानकर समझता हूं, आप बुद्धि के तल पे समझते हो। मैं उस तल से समझता हूं, तुम बुद्धि के तल से समझते हो। पूछा है मद्भागवत गीता और दुर्गा सप्तशती में क्या फर्क है, आपको अच्छी तरह से विवरण सहित मैंने समझाया। शक्ति चाहिए, संसारिक वस्तुएं चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती से शुरू कर देना। शुरू यहां से ही करना पड़ेगा। और उसके बाद उस एक ओंकार, उस एक तत्व, उस अहम ब्रह्मस्म के पास पहुंचने के लिए फिर आपको मार्गदर्शक के रूप में मिली है श्रीमद् भागवत गीता। उसके सूत्रों को आत्मसात कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।